हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 10 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर क्वेश्चन से लिया गया है। जो करंट अफेयर क्वेश्चन लल्लन टॉप प्रश्न कुमार गौरव सर 1.5 घंटे में कंप्लीट करते हैं, वही करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्न हम सिर्फ 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, ये है हमारा पहला प्रश्न, जो इस प्रकार है। हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है। तो निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूएसए ने। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। पेरेग्रीन फर्स्ट किसने लॉन्च किया है, तो पेरेग्रीन मिशन जो है लॉन्च किया गया है यूएसए के द्वारा। ठीक है, यह दुनिया का पहला निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन है, यह भी आप याद रखेंगे। यह चंद्र मिशन जो है पहली बार किसी निजी क्षेत्र के द्वारा भेजा जा रहा है, और किस देश का है निजी क्षेत्र का, तो यह हो जाएगा आपका यूएसए का पहला निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन है। अगर पूछे जो है वोल्केन रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो यह पेरेग्रीन मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो वोल्केन रॉकेट से लॉन्च किया गया है। वोल्केन रॉकेट को बनाने वाली कंपनी का नाम है बोइंग कंपनी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, और इस जो है मिशन में, पेरेग्रीन मिशन में जो है मानव की अस्थियों को भी भेजा जाएगा। कहाँ पर, चंद्रमा पर। ठीक है, और यह देखा जाएगा कि मानव की अस्थियों पे जो है किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है। तो ये आप याद रखेंगे। हमारा प्रश्न की सही हो जाएगा किस देश का है, तो यह है यूएसए का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में। तो लल्लन टॉप प्रश्न है हमारा, 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था। ठीक है, और चंद्रयान 3 जो है किस रॉकेट से भेजा गया था, तो LVM-3 M4 रॉकेट से भेजा गया था। और यह चंद्र मिशन किस देश का है, तो यह भारत का है, इंडिया का है। और किसके द्वारा भेजा गया था, तो इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं लूना 25 मिशन। यह भी एक चंद्र मिशन था, लेकिन यह जो है क्रैश हो गया था चांद के पोल पे, साउथ पोल पे लैंड करने से पहले ही यह क्रैश कर गया था। और यह लूना 25 मिशन किस एजेंसी द्वारा भेजा गया था, तो रोसकॉस्मोस द्वारा भेजा गया था, जो कि रूस की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट है आपका, चांद पर पृथ्वी की तुलना में ग्रेविटी कितना है। तो चांद पर पृथ्वी की तुलना में ग्रेविटी है 1/6। नेक्स्ट है आपका, अक्षरा कृष्णमूर्ति। यह मंगल ग्रह की रोवर की कमान संभालने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो अक्षरा कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर जो रोवर की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। इसके बाद है क्रिस्टियाना कोच। ये कौन है, तो ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष यात्री हैं, और ये जो है चांद पर जाने वाली पहली महिला बन गई हैं। और चांद पर किस मिशन से जाएंगी, तो ये चांद पर जाएंगी आर्टेमिस मिशन से। बहुत ही जल्द आर्टेमिस मिशन अमेरिका भेजने वाला है चांद पर, जिसके तहत 3 आदमी और 1 वोमेन, जिनका नाम है क्रिस्टियाना कोच, ये भी चांद की सतह पर जाने वाली हैं। तो अब हम अपने सेकेंड प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा सेकेंड प्रश्न है, हाल ही में AIODC किसने लॉन्च किया है। तो AIODC किसने लॉन्च किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा AIODC लॉन्च किया गया है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो AIODC लॉन्च किया गया है किस देश के द्वारा, किस एजेंसी मतलब कंपनी के द्वारा, तो यह लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि 1 लाख भारतीयों को इसमें स्किल डेवलपमेंट करने के लिए AIODC लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में जो है स्पेस एक्स रॉकेट जिसका नाम है फाल्कन 9, इससे भारत ने अपना GSAT-20 लॉन्च किया था। ठीक है, यानी कि इसरो ने लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था, क्योंकि
फॉल्कन 9 से जो है जो GSAT-20 लॉन्च किया गया है, यह इंटरनेट की बेहतरी सुविधा को प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं लल्लनटा प्रश्न। AI सुरक्षा घोषणा पत्र कहाँ पर साइन किया गया था? तो AI घोषणा पत्र यूके में साइन किया गया था, और यूके के किस स्थान पर? तो ब्लेचले स्थान पर जो है ब्लेचले घोषणा पत्र आया था, जो कि AI सुरक्षा को लेकर इसमें प्रावधान किए गए हैं। AI की क्षेत्रीय न्यूज एंकर का क्या नाम है? तो इसका नाम है लीसा, और यह कहाँ कार्य कर रही है? तो क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा काम कर रही है ओडिशा में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओपन AI चैटबोट। ये इसके द्वारा कौन सा चैटबोट लॉन्च किया गया है? तो ओपन AI कंपनी के द्वारा चैटबोट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है ChatGPT। और ChatGPT को किसने बनाया था? तो सैम अल्टमैन ने बनाया था, ठीक है। और जो ChatGPT है, इसके काउंटर में गूगल ने भी अपना कौन सा ChatGPT लॉन्च किया था? तो गूगल का ChatGPT का नाम है बार्ड। तो बार्ड जो है लॉन्च किया गया था गूगल के द्वारा, जो कि ChatGPT के काउंटर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका रिवर डॉल्फिन संरक्षण घोषणा पत्र, यह कहाँ पर साइन हुआ था? तो बोगोटो में हुआ था। इसी के नाम पर जो है बोगोटो घोषणा पत्र अगर पूछे किससे संबंधित है, तो रिवर डॉल्फिन के संरक्षण से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत GPT, यह किसने लॉन्च किया था? तो भारत GPT रिलायंस और IIT बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। अब हम तो अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए पहले चक्रवात अल्वारो, ठीक है, पहले चक्रवात अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई है? तो 2024 का पहला चक्रवात है जिसका नाम है अल्वारो, या कहाँ तबाही मचाई है? तो मेडागास्कर में। अब हम इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो 2024 में पहला चक्रवात आया है, ठीक है, जिसका नाम है अल्वारो, और कहाँ पर आया है? तो यह मेडागास्कर हिंद महासागर में आया है। अगर बात करें मेडागास्कर की राजधानी का, तो मेडागास्कर की राजधानी का नाम है एंटानारिवो, ठीक है, एंटानारिवो इसकी राजधानी का नाम है। और मेडागास्कर के PM कौन है? तो एंड्रो रोजोलिनो है, ठीक है। तो एंड्रो रोजोलिनो किस देश के प्रेसिडेंट हैं, सॉरी PM है? तो यह मेडागास्कर के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 2023 में जो महत्वपूर्ण चक्रवात आए थे उनका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो 2023 का चक्रवात मिचोंग जो है यह कहाँ पर आया था? तो कोरोमंडल तट यानी चेन्नई, और इसके बाद आपका कौन सा प्रांत? ये वाला जो पूर्वी प्रांत है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया था और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र था, इसी को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। और यहीं पर मिचोंग चक्रवात आया था 2023 में। और मिचोंग का नाम किसने रखा है? तो म्यांमार ने मिचोंग का नाम रखा था, ठीक है। और तेज चक्रवात यह जो है भारत के द्वारा रखा गया था, और किस खाड़ी में आया था, मतलब कहाँ पर आया था? तो भारत के पूर्वी, जहाँ पर जिसका नाम है बंगाल खाड़ी, यहाँ पर आया था तेज चक्रवात। नेक्स्ट देख लेते हैं बिपरजॉय के बारे में। तो बिपरजॉय चक्रवात कहाँ पर आया था? तो यह अरब सागर में आया था। और बिपरजॉय का नाम किसने रखा था? तो यह बांग्लादेश ने रखा था। असनी चक्रवात यह भी कहाँ आया था? तो यह आया था BOB यानी बंगाल की बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आया था। और असनी का नाम किसने रखा था? तो श्रीलंका ने रखा था। इसके बाद है आपका चक्रवात बिलीबिलीज, कहाँ कहा जाता है? तो चक्रवात का नाम जो है बिलीबिलीज है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इसे चक्रवात नहीं कहते हैं, इसे जब चक्रवात वहाँ पे आता है तो वहाँ के लोग इसे बिलीबिलीज कहते हैं। और यह बिलीबिलीज कहाँ पर कहलाता है चक्रवात? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा में। अब हरियाणा के किस जिले में, ये देख लेते हैं। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यह 9वें क्रम का है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? फरीदाबाद में, ठीक है, फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा में है। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो थीम रखी गई है अमृतकाल में विज्ञान और तकनीकी। अमृतकाल में विज्ञान और तकनीकी किसका थीम है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का। अगर बात करें कि अमृतकाल की अवधि कितनी है, तो अमृतकाल की अवधि है 25 वर्ष। कब स्टार्ट हुआ था अमृतकाल? तो 2022 से लेकर 2027 तक अमृतकाल का काल अवधि है। और कितने वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया है? तो 25 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है आपका 8वां
8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर हुआ था? तो 8वें क्रम का हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में। और 9वें क्रम का कहाँ हो रहा है? तो हरियाणा फरीदाबाद में। ये आप याद रखेंगे। लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। लल्लन टॉप प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का बना राखीगढ़ी और बनावली स्थान किस राज्य में है? तो हड़प्पा सभ्यता का बना राखीगढ़ी बनावली स्थान किस राज्य में है? तो यह हरियाणा में है। जबकि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? तो यह राखीगढ़ी में बनेगा, राखीगढ़ी में यानी हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट आपका गीतावली महोत्सव का भागीदार राज्य कौन सा है? तो गीतावली महोत्सव का भागीदार राज्य है असम। और गीतावली महोत्सव का आयोजन अगर पूछे कहाँ पर किया गया था? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका सूरजकुंड मेला कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया था फरीदाबाद में, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं विजय हरारे ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट की ट्रॉफी है। इसे यह जो है फाइनल मुकाबला किसके बीच में खेला गया था? तो विजय हरारे ट्रॉफी फाइनल मुकाबला हरियाणा और राजस्थान के बीच में खेला गया था, जिसमें विजयी कौन बनता है? तो विजयी हरियाणा बन जाता है और उप विजेता जो है राजस्थान बन जाता है। ठीक है। अब हम अपने 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, CBRI क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष MSME राज्य कौन सा है? तो पहले देख लेते हैं कि MSME के उत्पादन में देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाता है आपका महाराष्ट्र। पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है किसके द्वारा? तो CBRI क्रेडाई के रिपोर्ट के अनुसार जो है देश में MSME की स्थिति कैसी है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। MSME का मतलब होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। इसे ही क्या बोलते हैं? MSME बोलते हैं। इसमें जो है अगर बात करें कि भारत की GDP में 8% हिस्सा अगर किसी का है तो है MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का भारत की GDP में 8% का हिस्सा है। इसमें अगर बात करें कि जो है भारत में MSME में पहला स्थान किस राज्य का है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र का, जो कि देश की GDP में 8% में से अगर MSME की बात करें तो 17% योगदान देता है महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु जो कि 10% का योगदान देता है, और तीसरे नंबर पर यूपी है। ठीक है। तो MSME में पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा यूपी है। ये आप याद रखेंगे। और जिस भाई बहन का जिस स्टेट से संबंधित हो वो अपना MSME के उत्पादन में उनके राज्य का कितना योगदान है तो वो जरूर देखें। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपने लल्लन टॉप प्रश्न के बारे में। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था? गोवा में। और इसका शुभंकर की बात करें तो शुभंकर इसका था मोगा। ठीक है, गोवा मोगा इसका जो है शुभंकर था। 37वां राष्ट्रीय खेल में अगर बात करें शीर्ष राज्य कौन सा था, तो महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर था और पदक तालिका में। और महाराष्ट्र ने कितना पदक जीता था? तो 228 पदक जीता था। अगर बात करें 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह उत्तराखंड में किया जाएगा। ठीक है। औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो संभाजी नगर रखा गया है। और बीवी का मकबरा कहाँ पर है? तो यह औरंगाबाद में है। ठीक है। इसके बाद काली मृदा का निर्माण किससे होता है? तो काली मृदा का निर्माण होता है ज्वालामुखी से। और इसके बाद है कि काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और काली मृदा में जो है किस फसल की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है? तो कपास की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। और यह मिट्टी अगर पूछे कैसे बनती है, तो ज्वालामुखी से बनती है। यानी जब ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है, मान लीजिए ये आपका ज्वालामुखी यहाँ से निकलता है, तो फिर इस तरह से जब ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। जब यही लावा विस्तृत रूप में पूरे मतलब धरातल पर फैला रहता है, जब ये ठंडा हो जाता है तो मृदा और पानी मौसम के परिवर्तन से जो है यही लावा जो है काली मृदा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा 6वां प्रश्न है, हाल ही में प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 9 जनवरी को। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है और पहली बार इसे कब मनाया गया था? तो पहली बार जो है स्टार्ट हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाते हैं विदेश मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। और जो है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक है। तो 9 जनवरी को
9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए जो है 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं कि हर 2 वर्ष में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। हर दूसरे वर्ष होता है, ठीक है, हर साल नहीं होता है, हर दूसरे वर्ष जो है भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो 2023 में इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। अब लल्लन टॉप प्रश्न में देख लेते हैं, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि वहीं बात करें विश्व हिंदी दिवस तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 जनवरी को, और यह SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे के दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न, 10वां वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ प्रारंभ हुआ? तो 10वां वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट प्रारंभ हुआ है गांधीनगर में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 10वें क्रम का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो महात्मा मंदिर गांधीनगर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस बार जो है वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट की थीम की बात करें तो इसका थीम है गेटवे ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। और इसमें चीफ गेस्ट कौन है? तो चीफ गेस्ट हैं PM, कहाँ के PM? तो ये चेक रिपब्लिक के PM हैं जिनका नाम है पेट्र फियाला, ठीक है। ये जो है चीफ गेस्ट बने हैं। जबकि भागीदार देश कितने इसमें भाग लिए हैं? तो इसमें भाग लिए हैं 34 देशों के जो है प्राइम मिनिस्टर इसमें भाग लिए हैं। इसके बाद देखते हैं डायमंड बोर्स ऑफिस कहाँ ओपन हुआ है? तो डायमंड बोर्स यानी कि जो है हीरे की सबसे बड़ी ऑफिस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सूरत में जो किया गया है, सूरत यानी गुजरात में PM मोदी जी के द्वारा किया गया था इसका उद्घाटन। बड़ोदरा में जो है आप सभी को पता है कि C295 परिवहन विमान का निर्माण किया जाएगा। तो बड़ोदरा में जो है C295 परिवहन विमान का निर्माण किया जाएगा। और C295 परिवहन विमान हमने किस देश से मंगाया था? तो यह हमने मंगाया था स्पेन से। कुछ जहाज़ जो है स्पेन से आई थी, बाकी के निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो बड़ोदरा में किया जाएगा। तो भारत की तरफ से जो है टाटा कंपनी इसमें निर्माण करने में योगदान देगी, और स्पेन की तरफ से स्पेन की कंपनी मिलके जो है C295 परिवहन विमान का निर्माण करने वाले हैं। अब लल्लन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। लल्लन टॉप प्रश्न है, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का 5वां क्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का 5वां क्रम हुआ था बेंगलुरु में, जो कि भारत में पहली बार कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। विश्व कॉफ़ी दिवस की बात करें तो यह 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मसाला समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। और ग्लोबल फिनटेक समिट यह भी मुंबई में हुई है। और इसके बाद मेरी टाइम समिट, तो तीनों याद रखेंगे, विश्व मसाला समिट और ग्लोबल फिनटेक समिट और मेरी टाइम समिट, ये तीनों कहाँ पर हुई हैं? तो मुंबई में। नेक्स्ट है आपका भारतीय सड़क सुरक्षा समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। और पिछली बार जो है भारतीय सड़क सुरक्षा समिट के आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। विश्व सड़क सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? पराग, चेक रिपब्लिक में। अगर वहीं भारतीय सड़क सुरक्षा परिषद की बात करें तो गांधीनगर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का हमारा है 8वां प्रश्न, हाल ही में SC और ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल किसने लॉन्च किया है? तो SC और ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। अब इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। तो योग्यश्री पहल जो है पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। और क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि SC और ST छात्रों के लिए जैसे नीट की परीक्षा होती है तो उसके प्रवेश के लिए और प्रतिस्पर्धी परीक्षा यानी कि वनडे एग्जाम के लिए जो है फ्री कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि सिर्फ SC और ST छात्रों के लिए है। तो योग्यश्री पहल किसने शुरू किया था? तो ममता बनर्जी जी ने शुरू किया था, जो कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान CM हैं। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के जो योजनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे हो जाता है आपका नंद दुग्ध मिशन योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कहाँ शुरू किया गया था? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। शासन लागूदारी यानी शासन आपके द्वार,
यह महाराष्ट्र में जो है इसे मराठी में कहते हैं शासन लागूदारी, यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। जबकि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना यह उड़ीसा में शुरू किया गया था। एक हमारा परियोजना यह कहाँ पर शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था उड़ीसा में, ठीक है। इसके बाद अम्मा और बहन योजना कहाँ शुरू किया गया था, तो यह सिक्किम में शुरू किया गया था। इसके बाद अब हम देख लेते हैं अपने 9वें प्रश्न को, और आज का सेकंड लास्ट है। हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है, तो पुस्तक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस पुस्तक का संबंध है M.M. नरवणे से, ठीक है। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो 4 कास्ट ऑफ डेस्टिनी पुस्तक यह आत्मकथा है किसकी, अगर बात करें तो यह आत्मकथा है पूर्व यानी कि 28वें सेना अध्यक्ष जिनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जिन्हें M.M. नरवणे भी कहते हैं। तो यह इनकी आत्मकथा है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक, ठीक है। तो इनकी यह आत्मकथा है, इसमें उल्लेख किया गया है। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में उल्लेख किया गया है अग्निवीर का। आप सभी को पता है कि अग्निवीर यानी कि अग्निपथ योजना जो 4 साल के लिए, इसमें अग्निवीर के रूप में जो है बालकों या बालिकाओं को शामिल किया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, काफ़ी विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है। अगर वर्तमान जो है सेनाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे जी। अगर एयरफोर्स के अध्यक्ष की बात करें तो विवेक राम चौधरी जी हैं, और वहीं नौसेना के अध्यक्ष की बात करें तो आर हरि कुमार हैं। भारत की जो है सेकंड CDS अगर की बात करें तो इनका नाम है अनिल चौहान, ठीक है। आज के अपने आखिरी प्रश्न के बारे में थोड़ा सा अब देख लेते हैं, लल्लन टॉप प्रश्न के बारे में, 9वें प्रश्न के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो रघुराम राजन जी की पुस्तक का नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड, मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। यह किसकी पुस्तक है, तो यह अमिताभ कांत जी की पुस्तक है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, तो यह किसकी पुस्तक है, यह कस्तूरी रे की ही पुस्तक है। इसके बाद द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग एंड ए गुड लॉन्ग लाइफ, यह किसकी पुस्तक है, तो यह रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। इसके बाद है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, यह पुस्तक किसकी है, तो TN शेषन की है। जबकि अजय टू योगीनाथ पुस्तक किसकी है, तो यह शांतनु गुप्ता की है। और कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक का नाम है ऋषि राज। तो अब हम आज के अपने आखिरी प्रश्न को देखते हैं, जो कि 10वें नंबर का करंट अफेयर क्वेश्चन है। हाल ही में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है उज्जैन में, ठीक है। क्योंकि प्रसाद कहाँ मिलेगा, तो उज्जैन में प्रसाद मिलेगा, ठीक है। तो इसे याद कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। तो स्वस्थ एंड स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम यह देश की पहली योजना है। इसका उद्घाटन अगर पूछा जाए कहाँ किया गया है, तो महाकाल लोक में किया गया है, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और इसका उद्घाटन अगर पूछे किसने किया है, तो स्वास्थ्य से संबंधित हो जाता है मनसुख मंडाविया जी ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी हैं। और उनके साथ जो है मध्य प्रदेश के CM जिनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव, इन दोनों ने मिलकर जो है प्रसादम योजना की शुरुआत करी है महाकाल लोक उज्जैन में। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है फेस्टिवल के बारे में देख लेते हैं कि किस राज्य से संबंधित हैं। तो गज उत्सव कहाँ शुरू किया गया था, तो यह काजीरंगा नेशनल पार्क में शुरू किया गया था, जो कि असम में है। और यह उत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो प्रेसिडेंट, जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नवरोज फेस्टिवल, यह पारसी समुदाय का फेस्टिवल है। इसके बाद नुआखाई फेस्टिवल यह कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ओडिशा में। भारत का पहला लाइफ टाइम हाउस फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया, तो यह गोवा में मनाया गया है। और बिहू नृत्य कहाँ पर मनाया गया है, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो असम में। इसके बाद बंगस वैली का संबंध हो जाता है आपका। बंगस वैली की बात करें कहाँ मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और हैं, बथुकम्मा उत्सव और बोनालू, बथुकम्मा और बोनालू ये दोनों फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं, तो यह तेलंगाना में। और खादी माटी कला महोत्सव यह गुजरात में मनाया जाता है। जबकि नम्मा कंबाला प्रतियोगिता इसमें जो है कीचड़ में भैंसों की दौड़ कराई जाती है, और यह दौड़ किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। और लोसांग जो है यह सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है आपका हेरथ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। जबकि फूल देई महोत्सव यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने स्टूडेंट अपना पूरा कंप्लीट
करंट अफेयर क्वेश्चन और उसके साथ जो है ललन टॉप प्रश्न भी सॉल्व कर लिए हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी भाई बहनों को थैंक यू। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।